इन्होंने हमें जन्म दिया ना, हमारी एक व्याख्या है, खबर नहीं आपको अच्छी लगी या बुरी। गॉड, यहाँ अंग्रेज लोग भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं ना। गॉड में कितने अक्षर है? G-O-D, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी विष्णु। D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव। अब सुनना, तीनों पृथक भगवान बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। G फॉर जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा है मां क्योंकि वो जन्म देती है। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब पालन करने वाला, संचालन करने वाला, वो है पिता क्योंकि वो अपने ऊपर सब कुछ बोझ उठाते हैं। D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शिव, वो है गुरु, दंड देने का अधिकार गुरु को होता। मात पिता गुरु यही तीनों भगवान है। अगर आपने इनको नहीं माना, इनके ऊपर निष्ठा नहीं रखी, आपका जीवन व्यर्थ है। एक सच्चा सदगुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। गुरु भीतर के सोए हुए चक्षुओं को, बंद चक्षु को खोलता है। चक्षु यानी आंख। तो बड़ी भाग्य की बात है हमारी, हमें भारत, एक तो पहली बार हम निकले, ये भी हम आपको बता दें, हम पहली बार निकले। बहुत आलसी हैं, आलसी इतने हैं कि हमें लगने लगता कि भगवान ऐसी कृपा करें कि यहीं यहीं सब हो, यहीं हम लेट जाएं, यहीं कथा सुनाएं। लेकिन एक हमको बीमारी भी है, कथा सुनाने की। कथा सुनाने की बीमारी इसलिए भी है, खुद भी जगना चाहते, आपको भी जगाना चाहते, स्वयं भी राम से जुड़ना चाहते, आपको भी हम राम से जोड़ना चाहते। तो बीमारी अच्छी है, अगर ये बीमारी है, ये बीमारी बहुत अच्छी है, लेकिन आलसी भी बहुत है। वैसे हैरो का एक चंगीलाल, हमारा एक शिष्य है, हैरो में रहता है चंगीलाल, वो भी बहुत बड़ा आलसी था। पूछो कैसे? याद आ गया, सुनाऊं? हैरो का चंगीलाल महा आलसी आदमी, इतना आलसी चंगीलाल, राम बचाए। एक बार चंगीलाल और चंगीलाल का एक फ्रेंड मंगीलाल, चंगीलाल भाई और मंगीलाल भाई दोनों छत पर लेटे थे। यहां छत कम होती है, लेकिन वो लेटे थे। हैरो में एक छत थी, वो दोनों लेटे थे। अब आलसियों की बात आई तो इतने आलसी कि दोनों लेटे लेटे छत पर। तब तक यहां तो WWW, मौसम का कोई पता नहीं, वाइफ का भी और वर्क का भी पता नहीं, और जो मौसम कभी भी बदल जाए। मौसम बदला तो बहुत जोर जोर से बिजली तड़की, बिजली चमक हुई। तो चंगीलाल ने कहा, भाई मंगीलाल, हाँ देख ऊपर लाइट जल रही है। तो मंगीलाल कहता, चुप सो जा। तब तक वो बोला, देख बूंदाबांदी, पानी शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई। अरे भाई उठ, नीचे चल। मंगीलाल से कहा चंगीलाल ने, नीचे चल, बारिश हो रही, रैनी बारिश हो रही, चल। मंगीलाल बोला, कोई दिक्कत नहीं, बैठो अभी कुछ देर और, सो आराम से। तब तक फिर बिजली चमकी। मंगीलाल इतना आलसी आदमी, बोले चिंता मत करो, बारिश हो रही है तो भगवान ने वेल्डिंग करने वाले भी भेज दिए हैं, ऊपर वेल्डिंग चल रही है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो हैरो का चंगीलाल इतना आलसी, हम भी इतने आलसी हैं। हम आप भगवान को तो पाना चाहते पर भजन नहीं करना चाहते, राम से जुड़ना नहीं चाहते। हम लोग धन से ही सब कुछ करना चाहते हैं। और मैं निवेदन करूं, धन से आप हॉल बना सकते हैं, धन से आप कथा की साउंड सर्विस लगा सकते हैं। कथा तो हनुमान जी की कृपा से ही होगी, वो हनुमान जी की कृपा के बिना मुश्किल है। और अगर आप कहो कि यहां पर सिर्फ धन के लिए कथा की जाती है तो ये भूल है। हमें लगता है तुम्हें ईश्वर ने चुना है, और वो तुमको चुन करके ईश्वर ऐसी, वरना इंटरनेशनल सिद्धार्थ आश्रम करता क्या है? हमारे महाराज जी करते क्या है? वो कुछ नहीं करते। वहां के जितने महापुरुष हैं उनको ला करके तुम्हारे बीच में प्रस्तुत कर देते हैं कि सुनो कथा। राम सेतु का काम, क्या राम जी से मिल पाता? हनुमान जी ही सब स्वाहा कराते। और हनुमान जी तो एक ऐसे देवता है ना, उन्हें वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की। लंका गए तो ना वीजा लिया ना पासपोर्ट, घुस गए।
अब फ्लाइट की भी जरूरत नहीं है, अब वो तो यूं ही चले जाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे देवता हैं। और लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने क्या अद्भुत लीला रची, लंका को भी जलाया, जानकी जी की खबर भी लाए। पर हनुमान जी इतने ताकतवर, अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजेबन कृशानु ज्ञानिनाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। साधु कहते हैं हनुमान जी इतने बल के निधान है, इतना बल है कि जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं कि आप हमें बताओ, हमें लंका जाके करना क्या है? आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं। हनुमान जी का बल देखना, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा लाऊं। और गोस्वामी जी ने चौपाई में भी लिखा सुंदरकांड में, राम दूते अतुलित बलधाम, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, राम दूत अतुलित बलधाम, राम दूत अतुलित बलधाम। राम जी के दूत श्री हनुमान जी हैं। अतुलित बल है हनुमान जी में। हनुमान जी में इतना बल है, हनुमान जी को स्वयं पता नहीं। आप लोगों को हम निवेदन करें, हम लोग हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनको इनका बल बता सके। इनको भूलने की बीमारी है, भूलते नहीं है, श्राप है। ये इतने मस्त रहते राम नाम में कि इन्हें याद करवाना पड़ता कि आपने क्या क्या किया। और हनुमान जी में कितना बल है भैया पूछो मत। अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित। हनुमान जी में अतुलित बल है। अपार बल के दाता श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। और हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा, वापस आकर के जानकी जी की खबर राघव जी को दी, श्री राम जी को, और कहा कि आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हम भी मार देते रावण को, हम भी लंका का विनाश कर देते, पर जब तक पुल नहीं बनेगा, राम जी लंका नहीं आएंगे, तब तक इन राक्षसों का कल्याण नहीं होगा। राक्षसों के कल्याण के लिए राम जी ने एक सेतु बनाया, पुल, ब्रिज। उस ब्रिज पर चढ़ करके, उस पुल पर चढ़ करके वानर, भालू, कपीस आदि आदि जाकर के लंका पहुंचे। उसके मध्य में हमारे राम जी सरकार, रघुनाथ जी, रघुवीर जी, रघुनंदन जी, राम जी वहां जाकर के रावण का वध करते। किसी ने रावण से पूछा कि तुम मर रहे हो, तुम्हें पता है ये भगवान है? रावण कहता हमें पता है ये भगवान है। फिर आपने राम जी से उपद्रव क्यों किया, द्रोह क्यों किया, राम जी से विरोध क्यों किया? पता है रावण क्या कह रहा था? रावण कह रहा था हमें पता ये भगवान है, लेकिन हमने भगवान से इसलिए द्रोह किया ताकि उद्धार हो सके। तो किसी ने पूछा उद्धार तो आप कभी भी करवा सकते थे, वहीं सामने जाकर के कोई ऐसा बड़ा उपद्रव करते तो राम जी बाण मार देते, तुम्हारा स्वाहा हो जाता, उद्धार हो जाता, मर जाते।
रावण बोला हम तो मर जाते, लेकिन हमारा जो परिवार है ये कैसे इनके दर्शन कर पाता। इसलिए जानकी जी का हरण रावण करके लंका में रखता है, ताकि राम जी जानकी के बहाने, जानकी कौन है, मैया जानकी है भक्ति, मैया सीता है भक्ति, और राम जी बिना भक्ति के सहारे कहीं जाते नहीं। जब तक भक्ति लंका में नहीं पहुंची, राम जी लंका नहीं गए। जानकी जी भक्ति हैं, राम जी वहां रहते जहां भक्ति है, और भक्ति के बाद भक्त ना पहुंचे तब भी राम जी नहीं आते। कथा बहुत गौर से सुनना साधुओं, बिना भक्ति के भगवान नहीं आते, और बिना भक्त के भी भगवान नहीं आते। भक्ति है जानकी जी, भक्त है हनुमान। जब तक जानकी जी और हनुमान नहीं पहुंच गए, तब तक भगवान राम लंका नहीं आए। उसी प्रकार मैं निवेदन करूं, जब तक आपके जीवन में भक्ति है, कथा हनुमंत कथा है भक्ति, आपके चित्त में जिस दिन हनुमान जी बैठ जाएंगे तो हो गई भक्त, भक्ति भक्त, फिर बचे भगवान। जिस दिन कथा में आपके अंदर बैठ जाएगी, हनुमान जी का अनुकरण जिस दिन आप कर लोगे, उस दिन राम जी अपने गले आपको लगा लेंगे। हम लोग कहते हैं महाराज जी राम जी हमें दिखते नहीं, हमें मिलते नहीं। दरअसल आपका स्टेप ही गलत है, रास्ता ही गलत है। हम डायरेक्ट छत पर चढ़ना चाहते, हम डायरेक्ट बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहते, बिना पुरुषार्थ के, बिना स्टेप के, बिना सीढ़ियों के सहारे के। पहला स्टेप है भक्ति, दूसरा स्टेप है भक्त, फिर तीसरा स्टेप पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद उतर के चले आते, वो है भगवान। जो मैं राखूं एक पग, भगवान कहते हैं जो तू राखे एक पग, मैं राखूं पग 60। तुम अगर एक पग मेरे लिए चलोगे, राम जी कहते हैं हम 60 कदम दौड़े चले आएंगे। हम अपने जीवन काल में जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना रही सके, रति रजनी एक हनुमान जी लंका गए, लंका से वापस आकर के राम जी से कहते हैं कि आप सेतु का निर्माण करो, फिर लंका चलो। और हमारी बुद्धि कहती है भूमिका में, वही काम हमारे पूज्य सिद्धाश्रम वाले महाराज जी करते हैं। आप भारत जा नहीं पाते हैं, आप कथा सुन नहीं पाते हैं। कथा टीवी पर तो बहुत सुनते हैं, पर सानिध्यता में कथा नहीं मिल पाती है। तो सानिध्यता का प्रभाव दिखाने के लिए, स्वभाव दिखाने के लिए भारत से महापुरुषों को लाला करके बैठा देते हैं और परोसवा देते हैं। जो इसकी शरण में आ जाता उसको राम जी मिल जाते। वो काम हमारे महाराज जी का, ये बड़वारी नहीं है। एक और याद रखना, ये प्रशंसा नहीं है, ये सत्य है, ये बोध है, सत्य है। और भैया हनुमान जी अति बलवान है, और बलवान से ही आज चर्चा शुरू करते हैं। और कल कथा में श्री हनुमान जी का अवतरण करेंगे हैं।